ऊना में केंद्रीय गृह मंत्री का चुनावी दौरा, पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में किया चुनाव प्रचार, विपक्ष को लेकर उठाए सवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, कहा राहुल गांधी झूठी बात का बना रहे हैं मुद्दा, विपक्षी पार्टियों को भी लिया आड़े हाथों। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह की जीत का किया दावा, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा खतरे में देश का लोकतंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में की 2 चुनावी रैलियां, पीएम ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, एआईसीसी महासचिव और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने किया पलटवार। शिमला में युवा पर्वतारोहियों का समूह पहुंचा, राज्यपाल से मिलने पर्वतारोहियों ने प्रदेश में पर्वतारोहण को विकसित करने और माउंटेनियरिंग रेस्क्यू सेंटर विकसित करने की मांग की। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की और कहा कि 5 चरण का मतदान पूरा हो चुका है और 6ठे चरण का मतदान चल रहा है। उन्होंने कहा कि 5 चरण में ही मोदी जी 310 पार कर गए हैं, अब 6ठे और 7वें चरण में 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि 400 पार की जिम्मेदारी 7वें चरण वालों की है और उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमारा तो 400 पार हो रहा है, लेकिन राहुल बाबा फिर से 40 के नीचे सिमट रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर आप दिया लेकर भी ढूंढोगे तो भी अनुराग ठाकुर जैसा सांसद नहीं मिलेगा। उन्होंने न केवल अपने संसदीय क्षेत्र की चिंता की, बल्कि बीजेपी और बीजेपी की विचारधारा के साथ ही देश भर के युवाओं को लामबंद करने का काम किया है। हमीरपुर वालों, मोदी जी ने आपको बना बनाया मंत्री देने का काम किया है। अनुराग भाई को मैं सालों से जानता हूं, युवा मोर्चे में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मेरे साथ काम किया, क्रिकेट एसोसिएशन में काम किया और अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथी के रूप में काम कर रहे हैं। हमीरपुर वालों, दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो ऐसा सांसद नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी बात। जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र की चिंता की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और विशेषकर देश भर के युवाओं को भाजपा के साथ लामबंद करने का काम हमारे अनुराग ठाकुर। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह राठौर ने दावा किया है कि कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश का लोकतंत्र व संविधान खतरे में है। आपको बता दें कि कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री से पूछकर नहीं आए कितना पैसा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का हिमाचल सरकार को आपदा के दौरान दिया है। आपको बताते चले कि कौल सिंह ठाकुर ने चुनौती देते हुए कहा कि हिमाचल सरकार के पास एक एक पैसे का हिसाब है, केंद्र को इसकी जांच करवानी हो तो करवा ले। हमने बड़ा भारी पैसा दिया और उसकी बंदरबांट की गई, जो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी के मुख से ये बात शोभा नहीं देती है। लगता है प्रधानमंत्री दिल्ली से होम मिनिस्टर से पूछ के नहीं आए थे कि कुल कितना पैसा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का हिमाचल सरकार को दिया है, और वैसे ही कह दिया कि करोड़ों रुपए हमने दिया और उसकी बंदरबांट जो है प्रदेश सरकार ने की है। 4 लेन जो है कि से मंडी की 4 नाले की 4 लेन, कांग्रेस पार्टी इसका क्रेडिट ले रही है। क्रेडिट क्यों ना ले? ये यूपीए सरकार में 4 लेन जो है सैंक्शन हुआ है, रिकॉर्ड है। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को पता कर लें कब इसकी नोटिफिकेशन हुई, और उसके साथ ही उस वक्त लगभग 1100 कुछ करोड़ रुपया कमलनाथ जी ने इसकी किस्त जारी नहीं कर दी थी।
और पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि देवभूमि के सभी देवी देवताओं के पास जाकर मेरी हाजिरी लगाना। इस बात को लेकर के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में भूतनाथ मंदिर में माथा टेका और जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा सफल रहा। उन्होंने पुरानी यादों को तरोताजा किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के देवी देवताओं का आशीर्वाद मांगा है और उसी के तहत ही आज से सभी बीजेपी कार्यकर्ता अपने देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर के विकसित भारत का आशीर्वाद मांगेंगे। मंडी के सभी लोगों की भावनाओं को उनने अपनी भावनाओं के साथ जोड़ा, पुरानी यादों को ताजा किया और उसके साथ साथ में जो हिमाचल के हित के लिए जो विकास कार्य, देश हित में जो विकास कार्य उनका जिक्र करते हुए ये भी आह्वान किया कि ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमको और शक्ति प्रदान हो सेवा करने की, काम करने की आने वाले समय में समाज के लिए। उस दृष्टि से एक आह्वान किया उन्होंने और विशेष तौर से वो आह्वान इसलिए किया कि आप सब मंदिरों में जाकर के शीश नवाजें और आशीर्वाद लें ताकि हमको जनहित में, जनता की सेवा में काम करने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 2 चुनावी रैलियां की हैं, जिसमें पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी हमले के बाद से शिमला में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने पलटवार उनके बयान पर किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के दोनों नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इंडिया अलायंस चुनाव जीतेगी। इस बात की जानकारी पीएम को भी है। उन्होंने कहा कि अभी तक के चुनाव में प्रधानमंत्री ने चुनावी भाषण में झूठ बोला है। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं हो रही। किसान, बागवान अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर है। वहीं इस दौरान राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादे हिमाचल में किए थे उन पर एक भी मुद्दे को लेकर आज नहीं बोला। पीएम ने आपदा को लेकर एक शब्द नहीं बोला। सेब उत्पादकों की समस्या का कोई कहीं जिक्र नहीं किया। साथ ही राजीव शुक्ला ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने भाषण में कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान से डरती है, लेकिन सच तो यह है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। ये फील्ड रिपोर्ट है, हम जीतेंगे। बिल्कुल हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए स्थिति में है। All 5 phase election we have done wonderfully. Every day our Prime Minister is only doing one job, to attack opposition party on divisive agendas. I think today he is here in Himachal also. सबसे पहले तो जिन मुद्दों पर उन्हें बोलना चाहिए वो किसी मुद्दे पर बोले ही नहीं। मुख्य मुद्दा आपदा का है। आपदा का एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला कि कहा हिमाचल मेरा घर है, हिमाचल में मेरा दिल बसता है, हिमाचल का मेरा सब कुछ है। लेकिन आपदा के वक्त न उन्होंने शक्ल दिखाई, न 1 रुपया उन्होंने आपदा में मदद की। और हिमाचल घर, कोई आदमी कहीं भी काम करता है, अगर घर में कोई मुसीबत आती तो उसकी मदद करता है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन उन्होंने कोई आपदा मदद नहीं की, आपदा का जिक्र तक नहीं किया उन्होंने। तो खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।